आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। शिवाजी की धरती पे, शाहू जी महाराज जी की धरती पे, ज्योतिभाई फूले जी की धरती पे, अंबेडकर जी की धरती पे इस स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एआईसीसी सेशन में मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक सोच है। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी को मिटा दो, और मैं उसका जवाब दे रहा था। मैंने कहा कि इनके लोगों को अपने देश का इतिहास नहीं मालूम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा है। और कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में पैदा हुई थी, और वो विचारधारा कोई नई विचारधारा। हमारे विपक्ष के लोग हर 2-3 महीने नया फैशन निकालते हैं। उनके जो संगठन है वो कभी जर्मनी से, कभी इटली से सोच को उठाकर यहां लाते हैं। हमारी सोच हजारों साल पुरानी है, हिंदुस्तान की मिट्टी में मिली है, आपके दिलों के अंदर है, आपके खून के अंदर। और इस सोच को ना महाराष्ट्र में मिटाया जा सकता है और ना बाकी हिंदुस्तान में। मैं उल्टा कहता हूं, यह सोच हिंदुस्तान से बाकी देशों में जाके फैलेगी। और यह सोच है क्या? यह सोच गीता में है। शिवाजी महाराज इसकी बात करते थे, अशोक इसकी बात करते थे, गांधी जी ने भी यही बात कही। सबको एक साथ लेकर चलो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको एक साथ लेकर चलो, सबसे गले लगा लो, गले मिल लो और जोड़कर आगे बढ़ो। और ये हमारा इतिहास है, और विपक्ष को ये अच्छी तरह सुनना चाहिए। ये इस देश का इतिहास है। ये कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के दिल के अंदर गहराई से बैठा हुआ है और इसको नहीं निकाला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार चली और हमने क्या किया? हमारे आप सब प्रोग्राम देख लीजिए, और मुझे एक ऐसा प्रोग्राम का नाम बताइए जिसमें हम सबको नहीं शामिल करते हैं। मनरेगा देखिए, क्या हमने कहा कि भाई अगर वो महाराष्ट्र का है तो उसको मनरेगा मिलेगा? क्या हमने कहा कि भैया अगर वो महिला है तो उसको मनरेगा नहीं देंगे? हमने कहा अगर हिंदुस्तान में रहता है उसे हम गारंटी करके मनरेगा देंगे। और यही हमने भोजन के अधिकार के लिए कहा। जब हम आरटीआई की बात करते हैं तो क्या हम कहते हैं भैया आरटीआई सिर्फ किसी एक धर्म को मिलेगा? हम कहते हैं अगर कोई हिंदुस्तान में रहता है तो उसे आरटीआई का फायदा मिलना चाहिए। ये हम में और उनमें फर्क है। जहां भी विपक्ष के लोग जाते हैं किसी ना किसी की लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे,
किसी एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। हमने मतलब कौन? आपने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने। कैसे निकाला है? मनरेगा, भोजन का अधिकार, आदिवासियों का बिल, जमीनी अधिकरण बिल। और ये कहां से आए? ये योजनाएं कहां से आई? ये ऊपर से नहीं गिरी। मनरेगा के बारे में आप सुनना चाहते हैं तो महाराष्ट्र से आया, शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। और जब हमें लगा कि ये फायदेमंद है तो हम इसको पूरे हिंदुस्तान में इसको लागू किया। देखिए, हिंदुस्तान को कौन आगे ले जाता है? हिंदुस्तान की जनता आगे ले जाती, गरीब लोग ले जाते हैं। आज मुंबई में मैंने कोली समाज, पश्चिमार लोगों से बात की। वो ले जाते हैं। गरीब इस देश को आगे ले जाता है। और हमारा सिर्फ एक कहना है कि अगर इस देश को हमें सचमुच आगे ले जाना है तो गरीब की बात सुननी ही पड़ेगी, कमजोर लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी और उनको शामिल करना ही पड़ेगा। वो इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, आप उनके नारे देखिए, इंडिया शाइनिंग। गरीबों की बात नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की बात नहीं करेंगे। जब हम मनरेगा लाते हैं कहते भैया पैसा जाया हो रहा है। भोजन के अधिकार की बात हो रही थी, भैया पैसा जाया हो रहा है। मगर किसी अमीर व्यक्ति को पैसा दिया जाए तो वो जाया नहीं होता है, उससे डेवलपमेंट होता है, उससे विकास होता है। मगर गरीब को अगर भोजन दिया जाए तो भैया उससे विकास नहीं होता है। मगर पसीना आप देते हो, खून आप देते हो, खेत में आप काम करते हो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि फल सबको मिलना चाहिए, आदिवासी को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, अमीरों को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये फर्क है हम में और उनमें। एक और फर्क है, हम इस बात को मानकर चलते हैं कि ज्ञान आप में है। जो भी हमने हिंदुस्तान के लिए किया है वो आपसे सुनकर समझकर किया है। हरी क्रांति हम लाए, ऊपर से नहीं दी गई। हमारे नेता किसानों के पास गए, उनसे बातचीत की, उनसे समझा और फिर हरी क्रांति आई। बैंक नेशनलाइजेशन भी ऐसे किया गया। और जब कंप्यूटर की बात हुई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कंप्यूटर की बात हुई कांग्रेस पार्टी के युवाओं ने कहा कि भैया कंप्यूटर को लाना है। राजीव गांधी जी थे, सैम पिट्रोदा जी थे और बहुत सारे हमारे युवा नेता थे। और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? पार्लियामेंट में उनके सीनियर नेता खड़े हुए, नाम नहीं लेना चाहता हूं, सबसे सीनियर, और उन्होंने कहा कि देखिए ये राजीव गांधी कंप्यूटर की बात क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, नष्ट हो जाएगा हिंदुस्तान, रोजगार चला जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, कंप्यूटर सबसे नौकरी उठा के भाग जाएगा। ये इनका कहना था। और फिर देखिए क्या हुआ, कंप्यूटर ने हिंदुस्तान को बदला। और 10 साल बाद वही नेता बीजेपी के, उन्होंने ऐसे स्टेट से कहा कि भैया कंप्यूटर तो हम लाए, कंप्यूटर तो हमने दिया हिंदुस्तान को, टेलीफोन तो हमने दिया हिंदुस्तान को। यही इनका फैशन है।
गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने आरएसएस के बारे में साफ सुथरा लिखा है। उनके संगठन के बारे में बहुत साफ सुथरा लिखा है। और आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहते हैं भैया वो तो हमारे नेता थे। तो सोच हम देते हैं, नेता हमारे होते हैं, उनका वो विरोध करते हैं। सरदार पटेल जी का विरोध किया, गांधी जी का विरोध किया, और फिर 10, 15, 20 साल बाद कहते भैया हमने कहा था वो तो हमारी सोच थी। आप देखना आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कहेंगे भैया नरेगा तो हमारा था, भोजन का अधिकार तो हमारा था, आरटीआई तो हमारा था, जमीनी अधिकरण हमारा था। तब तक हम आपको नई योजना दे देंगे जो हिंदुस्तान को सचमुच में आगे बढ़ाएंगी। थाने के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहां हमने दिल्ली मुंबई चेन्नई और दिल्ली कलकत्ता का एक कॉरिडोर बनाया है। कल औरंगाबाद में मैंने कहा कि इस कॉरिडोर से लाखों रोजगार महाराष्ट्र में आएंगे। 13 लाख लोगों को रोजगार इस कॉरिडोर से मिलेगा, युवाओं को। और थाने को भी हम इंडस्ट्रियल हब प्रमोट कर रहे हैं और पावरलूम इंडस्ट्री को हम यहां पूरा समर्थन दे रहे हैं और लाखों लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। और भिवंडी पावरलूम मेगा क्लस्टर की भी बात हो रही है और उसमें भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। यहां क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम भी अनाउंस हुआ है 7-10 दिन पहले। उससे 5.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा और 2 लाख लोगों के घरों को रिकंस्ट्रक्शन होगा। थाने को हम मुंबई से भी जोड़ रहे हैं। सड़क को बड़ा कराया जा रहा है और तमाम फ्लाईओवर और पुल हम बना रहे हैं। 126 किलोमीटर का मल्टी मॉडल कॉरिडोर विरार से अलीबाग को भी हम बना रहे हैं। और आपकी एक डिमांड है, मेट्रो की डिमांड है, और मैं चीफ मिनिस्टर से उसके बारे में बात कर रहा था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट की नीड्स है, जरूरतें, उनको वो देखेंगे और उनको वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी, कमजोर लोगों की पार्टी, और हम इस बात को मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान में प्रगति लानी है, बिजनेसेस को प्रमोट करना है, मगर हम गरीबों के नीचे एक फर्श तैयार करना चाहते हैं, अधिकार का एक फर्श। तो गरीबों को लगे कि हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है। हम मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार लाए, आरटीआई लाए, शिक्षा का अधिकार लाए, और हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हम गरीबों की शक्ति में भरोसा करते हैं। देखिए 60-70 साल पहले पूरा हिंदुस्तान गरीब था। हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं भाई कि जो 60 साल में किया, साल में जो किया किसने किया? महाराष्ट्र के किसानों ने किया,
महाराष्ट्र की महिलाओं ने किया, आपके गरीब लोगों ने किया, आपके किसानों ने किया। तो ये देश अभी जहां पहुंचा है, पहुंचाया किसने? महाराष्ट्र की जनता ने पहुंचाया, हिंदुस्तान की जनता ने पहुंचाया। और जब ये ऐसी बात करते हैं कि भैया 2 महीने में हम वो काम कर दिखाएंगे जो 60 साल में हिंदुस्तान ने किया, वो हिंदुस्तान की जनता की इज्जत नहीं कर रहे, क्योंकि ये काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, ये काम आपने किया है, आपके पसीने ने किया है, आपके खून ने किया है। क्या भाखड़ा नंगल को किसने बनाया? हिंदुस्तान के मजदूरों ने बनाया। मुंबई को किसने खड़ा किया? ये सड़कें कौन बनाता है? ये हिंदुस्तान की जनता बनाती है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये करोड़ों व्यक्ति का काम है। ये देश जब आगे जाता है तो करोड़ों व्यक्ति इस देश को आगे पहुंचाते हैं। और मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि किसी एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान को आगे पहुंचाया, ये गलत है। हम क्या कहते हैं? हमारा कहना है कि देखिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति दी जानी चाहिए। मुझे यहां महिलाएं कम दिख रही, कहां है? यहां थोड़ी सी बैठी हुई और यहां थोड़ी सी बैठी हुई, पीछे बैठी हुई है। आपको सब हर बार आपको पीछे बैठाया जाता है, आपको आगे बैठाया जाना चाहिए। और सिर्फ यहां नहीं, लोकसभा में और विधानसभा में ये हमारी कोशिश है कि महिलाओं को हम जगह दें, युवाओं को हम जगह दें, आदिवासियों को हम जगह दें। बराबर है ना? बराबर है, मगर अभी जितना होना चाहिए नहीं हुआ है। तो अलग हमारा कहना है कि अलग अलग लोगों को, सबको जगह देनी है। महिलाओं का आरक्षण हमने किया, मगर मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 50% महिलाएं हैं। क्या आपको लोकसभा में, विधानसभा में 50% महिलाएं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो महिलाओं को भी जगह देनी है। और सिर्फ विधानसभा लोकसभा में नहीं, ठाकरे जी यहां बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी जगह देनी, संगठन में भी जगह देनी। राहुल गांधी आगे बढ़ो। और यहाँ राहुल गांधी आगे बढ़ो। कुंडी समाज है, अग्री समाज है, राहुल गांधी और कोली समाज, तुम्हारे साथ है। आपको भी जगह देनी है, आपकी भी बात सुननी है, और सबको सबको एक साथ ले जाना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। हाँ? हाँ। और सिर्फ हर धर्म को भी ले जाना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको शामिल करना है, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये हम में और बीजेपी में फर्क है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र में आकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपसे पूरे देश को बहुत सीखने को मिलता है। भाईचारे से, प्यार से आप काम करते हो। गांव में जाता हूं, मुस्कुराकर, शांति से आप क्रांति लाते हो। बहुत सीखने को देते हो आप हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। देशाचे लोकप्रिय युवा नेते व अखिल भारतीय काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आदरणीय राहुलजी गांधी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब,
राहुल गांधींच्या भिवंडीमधल्या या सभेला मोठी गर्दी होती. केवळ पक्षच नाही तर एक विचार आहे काँग्रेस पक्ष. सगळ्यांना सर्व धर्म समभावानं पुढे नेण्याचं काम काँग्रेस पक्ष करतोय. काँग्रेस नेत्यांच्याच कल्पना चोरल्या जातात आणि महाराष्ट्र हा देशाला खूप काही शिकवतो. आपला बंधुभाव सगळं ज्या पद्धतीचं महाराष्ट्रामधलं वातावरण आहे ते देशाला खूप काही शिकवतं. अशा पद्धतीचं भाषण राहुल गांधी यांनी केलं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.